रह नहीं सकते, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि न्यूज बन जाती है। मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी में हम जितना वैल्यू एडिशन करोगे, जितनी प्रूवन टेक्नोलॉजी करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे, बाय प्रोडक्ट के लिए भी हम उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, उतनी हमारी इंडस्ट्री इकोनॉमिकली वायबल होगी। और इसलिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में आखिरी तक जाना होगा। अभी जब बायो बिटुमिन की बात चौधरी साहब कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उनका और प्राज इंडस्ट्री का इस बायो फ्यूल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। अभी हमने 1 किलोमीटर रोड बायो बिटुमिन का नागपुर जबलपुर हाईवे पर बनाया। बाद में सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा कि इस पर रिसर्च करके काम करो, और फिर उन्होंने रिसर्च किया। फिर मैंने CSR जो है हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रमुख को बुलाया और मैंने कहा आप टेक्नोलॉजी को पेटेंट लो और पेटेंट को बेचो। तो उन्होंने कहा कौन हमसे पेटेंट लेगा? मैंने बोला आप मेरी बात मानो, इसको पैसा तो नहीं लगता है, आप ट्राई तो करो। और अभी दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर हॉल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और 15 इंडस्ट्री ने यह पेटेंट खरीदी किया है। और अभी मैंने ऑयल कंपनीज को कहा है, यह करने में कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, आसान नहीं है, क्योंकि मैं मिनिस्टर होने के बाद में भी इसको इम्प्लीमेंट करते समय कैसी दिक्कतें आती है इसका मैं अनुभव करता हूं। अब मैं ऑयल कंपनीज को बुलाकर कह रहा हूं कि 30% बायो बिटुमिन, 16% यूज रबर टायर की पाउडर और 7% प्लास्टिक, ये डालकर आप मुझे ऐसा मिक्स बना के दो रिफाइनरी में कि आप ही इसको जैसे इथेनॉल खरीदती है वैसे आप ये जो लिग्नेंट है ये भी खरीदी करो और आप ऐसा मिक्सर बना के दो कि जो हम लोग रोड बनाने के लिए बिटुमिन यूज कर सकेंगे। अब इसमें मार्केट है। हमारे देश की रिक्वायरमेंट 110 लाख टन बिटुमिन की है, उसमें से इंडियन रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है। तो 50 लाख टन हमारा इंपोर्ट है और मैक्सिमम इंपोर्ट वो इधर उधर मार्ग से ईरान से आता है। अब वो ईरान में आना कितना मुश्किल है ये भी सबको पता है, तो उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में अगर ये 50 लाख टन अगर हम ये अल्टरनेटिव और बायो बिटुमिन बनाएंगे तो हमारे देश का इंपोर्ट कम होगा, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस, और जो परली राइस स्ट्रॉ जो पूरा जलाने का काम होता है पंजाब में और हरियाणा में, उसमें वैल्यू क्रिएट होगी। और आज वो बड़े प्रमाण पर उस पर काम शुरू है और 15 लोगों ने ये पेटेंट खरीदी किया है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के लिए नो नीड फॉर आर्टिफिशियल पुश, मार्केट इकोनॉमिक्स इज ऑलरेडी फेवरेबल। इसलिए हमारा कौन खरीदी करेगा, यह आएगा क्या, वो लेटर निकालो, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जुगाड़ू होते हैं, कुछ लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं, दोनों मार्ग से जाने में नुकसान होता है। मैं जुगाड़ू हूं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि अकल से, टेक्नोलॉजी से और रिसोर्स से भी आदमी का स्वभाव जुगाड़ू चाहिए, हिम्मत वाला चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। ये मैं रोड में देखता हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अब मेरे पॉकेट में 15 लाख करोड़ पड़े हैं, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूं कि मैं जो मॉडल मैंने तय किया उसमें पैसे ही नहीं, इतना पैसा है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं बैंकों के चेयरमैन को मिलता हूं, चाय पिलाता हूं, मैं बोलता हूं आपके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब चेयरमैन मेरे पास आते कि हमारे बॉन्ड ले लो, हमारे पैसे ले लो, तो मुझे मेरे पैसे मैं मॉनिटाइज करूं तो अच्छा, कैपिटल मार्केट में जाऊं तो क्या करूं? जब मैं कैपिटल मार्केट में हमारे इनविट मॉडल में सब्सक्राइब हुआ तो 7 दिन का टाइम था, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बरसात पड़ी पैसे की। मैं दौड़ते हुए कार्यक्रम कैंसिल करके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा और बेल बजाई कि बंद करो अब। वो मुझे कह रहा था फाइनेंस मेंबर कि पैसा कैसे वापस करेंगे, तो पैसा भी उठाना बंद किया, क्योंकि 3,20,000 करोड़ का एस्टिमेट, और ये खर्चा करना, तो ये सरकारी अधिकारियों को समझाना, बताना, चलाना, ये भी एक कठिन काम होता है।
और वो भी स्वाभाविक है, वो कैसे 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला 200-400 करोड़ की रिस्क लेने का उसका स्वभाव नहीं होता। आज मैं पुणे में आज एक घोषणा करने वाला हूं कि अगले 1 महीने में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर 3 लेयर के मैं पुणे में बनाने वाला हूं। तो अब ये 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर 15 दिन में शुरू होगा, पैसे की कमी नहीं। इसका कारण हिंदुस्तान में 2 बातों का एक्सपर्टाइज देश की जनता के साथ है, एक पॉपुलेशन को बढ़ाना और ऑटोमोबाइल नंबर को बढ़ाना। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, पहला बनाया था मैंने मुंबई पुणे, अब उसका पहला पैकेज अवार्ड हुआ है JNPT से चौक का, आगे अब और बनाना है रिंग रोड तक। तो मुझे हमारा अधिकारी बता रहा था कि हम स्टडी करेंगे कि वायबल है कि नहीं है। बोले तुम क्या स्टडी करते हो? तुम्हारा 80% इनकम ट्रक से है और ये हाईवे निकल के बंगलोर जाएगा, बंगलोर से बंगलोर चेन्नई हाईवे को मिलेगा तो चेन्नई जाएगा। और JNPT द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड जो कंटेनर का मैक्सिमम बिजनेस करता है, तो पूरे देश के कंटेनर यहाँ आते हैं, तो उसमें टोल अच्छा है, कार का ट्रैफिक ही नहीं है। तो अब इसको क्या देखना है? गोल्ड के दुकान में जाकर पूछना कि गोल्ड मार्केट में जाता है कि नहीं, स्टडी क्या करना है इसका, यह है गोल्ड माइन है ये। तो ये 2 पैकेज का अभी DPR बनाओ, और अब पहला BOT में टेंडर निकाल दिया हमने, हम पैसे ही नहीं डाल रहे। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये फील्ड में आपको पहली बात गवर्नमेंट कितना कंसेप्ट दे रहे गवर्नमेंट, अब पहले दिमाग से निकाल डालो कि 2 साल सरकार के पीछे लगकर ये सब्सिडी वो सब्सिडी करने के बजाय 8 महीने में प्रोजेक्ट तैयार करो, और 1.5 साल पहले तैयार करने से जो इंसेंटिव होंगे, जो मार्केट आपको मिलेगा, वो इंसेंटिव से ज्यादा फायदा होगा। वहां दिल्ली के चक्कर मारने के बजाय जो मिलता है तो ठीक है, दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो ठीक, ये वायबिलिटी है इसमें। तो पहली बात तो ऐसी है कि इसको कोई आर्टिफिशियल पुशअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड ही इतनी है। अब ये क्यों जरूरी है, इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे केवल मेरे डिपार्टमेंट में 30 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इमिशंस एवरी ईयर एंड 40% सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज फॉसिल फ्यूल। अब ये इतना भयंकर है कि पोल्यूशन के दुष्परिणाम क्या है इस पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अनेक डॉक्टर बेचारे हमको धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रैक्टिस चलने का कारण उन शहरों का एयर पोल्यूशन है, रह नहीं सकते। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि न्यूज बन जाती है। अब इतना पोल्यूशन है कि गए बराबर 2 दिन में आपके ध्यान में आता है। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। तो स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री इंडिजिनियस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी। अब पावर में बोलता नहीं, पहले बोलता था, क्योंकि पावर अब सोलर में इतनी तैयार हो रही है कि जो लोग को जनरेशन में पावर तैयार करते हैं उनके हाल बहुत खराब है। और कोई सरकार बोलती कि ये 2 रुपए 40 पैसे की पावर है तो तुमसे 6.5 रुपए के भाव से हम क्यों खरीदी करें। तो धीरे धीरे जितने शुगर फैक्ट्री इनके PPA खत्म होने वाले हैं उनकी पावर कोई लेवल नहीं है। इसलिए धीरे धीरे बगास को भी CNG में कन्वर्ट करो, ये ज्यादा अच्छा है। कॉटन स्टॉक भी लो और वैल्यू एडिशन करो, दैट इज टू बी ऑप्शन। क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स है, क्योंकि अभी आप करते करते आप 50 साल भी जाएगा, आपके काले बाल सफेद हो जाएंगे, सफेद में पूरे गंजे हो जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये डिमांड ह्यूज है। और ये आजकल आपको एक बात बताता हूं, मैं मारुति सुजुकी के MD मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको प्रश्न पूछा कि अभी तुम्हारे यहां जो CNG व्हीकल बन रहे हैं उसका कितना मार्केट में आपका बढ़े है। सब कंपनियों के CNG व्हीकल बढ़े। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को बुलाया था, ट्रैक्टर कंपनियों को, और मैंने एक ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर ये था कि अभी ये आने वाले अक्टूबर में सब मशीनरी उनको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम पे लानी थी। अब सब मेरे पीछे पड़े, आप 2 साल का ये दो, मुदतवाड़ दो। मैंने बोला इसके पहले कितने बार आपने मांगी थी मुदतवाड़? 3 बार। तो हर बार तुम मुदतवाड़ मांगते रहोगे और मैं तो ये मैं नहीं करता, मैं लगा रहा हूँ सिस्टम। नहीं साहब ऐसा मत करो। फिर मैं बोला मेरी कंडीशन है,
बोलो क्या? मैंने बोला फ्लेक्स इंजन पर, इथेनॉल और सीएनजी पर, 100% सीएनजी पर और एलएनजी पर और इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर लाओ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाओ तो 2 साल की मुदत मिलेगी, और नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं, मतलब सोचते नहीं, वो भी लिख के दो मुझे भी। सब बैठे थे, महेंद्र से लेकर मैं फर्ग्यूसन, मेसी फर्ग्यूसन, सब सोनालिका वगैरह। बोला कागज पे लिखो और 1 साल में सब लाओगे तो बताओ। उनने मुझे लिख कर दिया, और अभी 1 महीने में पहला फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर मेसी फर्ग्यूसन का मेरे पास नागपुर में वो डिलीवरी देने वाले हैं, जो इथेनॉल पर और सीएनजी पर चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे सब क्या आने वाले हैं। और अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे पास, उसका दोष ये है कि वो बड़े अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर। एक स्टार्टअप में बनाया था, 60 HP का है, पर वो 1.5 घंटा ही चलता है। तो अभी उसने मुझे फास्ट चार्जर ला के दिया, वो तैयार चार्जिंग करने के लिए रात भर टाइम लगता है। तो मैंने अपने खेत में सोलर पावर है, और सोलर पावर पे मैं चार्ज करता हूँ। और मैंने अभी मेरे आजू बाजू के 2-2 एकड़ वाले किसानों का फार्मर प्रोड्यूस कंपनी तैयार की, और इस बार 30 एकड़ ऑर्गेनिक तुअर लगाई। मेरे यहाँ 15 क्विंटल एकड़ में हुई, इस बार 14.5 क्विंटल, उनके यहाँ 8 क्विंटल 7 क्विंटल हुई, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजर नहीं था। तो अब मैं उनके फुकट में उनको जमीन नांगर तैयार करके देता हूँ, मेरी कॉस्ट 0 हो गई। तो आने वाले समय में ये आपका जो आप गैस तैयार करोगे, उसको 100% मार्केट यही है कि गांव में एजेंसी लेने के लिए एक को बोलो, इथेनॉल और सीएनजी का पंप डालो और अपना गैस खुद बेचो। इधर उधर हमारा लेते ये भाव देंगे, उससे 10 रुपए ज्यादा भाव मार्केट में मिलेगा। तो आपके पास अभी हमारे एक भंडारा गोंदिया जिले में एक साकोली तहसील है, चावल का ट्रैक है। वहाँ एक तहसील में 4,500 से 5,000 ट्रैक्टर है, खूब डीजल चलता है। तो मैंने वहाँ के हमारे कार्यकर्ता को मैंने बोला तुम ये एजेंसी लो, एक पंप लगाते हैं, और अपना 1 लाख रुपए की बचत भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो धीरे धीरे मार्केट पोटेंशियल है। थोड़ा हमको पूरी सिस्टम में इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये सरकार के पास, तो हमारे पास कोई पर्याय नहीं, ऐसा मैं कहूँगा तो ठीक नहीं होगा, पर 86% इंपोर्ट है। और अभी इलेक्ट्रिक का भी सेल बढ़ गया, स्कूटर, कार, ट्रक, बसेस। अभी मैंने एक सोनीपत में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये रेणुका शुगर वालों ने एक ट्रक बनाई। अभी वो शायद बता रहा था मुझे कि वो कोई 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रक का मैन्युफैक्चर बन गया, वो असेंबल कर रहे चाइना के कंपनी के साथ। वो 60 टन का ट्रक है, और वो स्वैपिंग है, और 10 मिनट में बैटरी स्वैपिंग होती है। 150 किलोमीटर चलता है ट्रक। तो उसने JNPT, मुद्रा और कांडला से डायरेक्ट, बख्शी एंड कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, शिपिंग में बहुत बड़ी है, उन्होंने अभी 100-150 ट्रक खरीदी की है, और पानीपत में कंटेनर लाते हैं और वहां से वहां ले जाते हैं, यही काम शुरू किया। तो 110 रुपए का डीजल जहां लगता था, वहां 20 रुपए की बिजली लग रही है। अब देखिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। और अभी बिजली में भी ये जो लिथियम आयन बैटरी के साथ इतनी केमिस्ट्री विकसित हो रही है। अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। एक दिल्ली IIT के एक इंजीनियर को फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया, उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी की बैटरी मैंने खुद अपने घर में देखी। उसने जनरेटर सेट को एक इक्विपमेंट लगाया और 90% पोल्यूशन कम किया। तो आने वाले समय में जिंक आयन, सोडियम आयन और ये सब जो अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, उसके कारण ये भी जल्दी मार्केट में अल्टरनेटिव बैटरी केमिस्ट्री के आधार पर बैटरी भी आएगी। और जो लिथियम आयन की बैटरी है, जो लोग पहले अपने यहाँ, विद्वानों की कमी नहीं है, तो ये लिथियम आयन बैटरी कितनी हजारडस है, इसके ऊपर अनेक लोगों ने आर्टिकल लिखे, रिसर्च किया। कोई चीज शुरू होने के पहले उसको लपकने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अब वो उन्होंने उसमें किया कि लिथियम आयन बैटरी को वो पावर स्टोरेज के लिए उपयोग कर रहे, उसकी भी 5-7 फैक्ट्री खुल गई। और सोलर पावर की सुबह स्टोर करके रात को रखना और फिर सुबह यूज करना,
तो बड़े प्रमाण पर वो बैटरी का उपयोग हो रहा है, उसके भी यूनिट शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जहां समस्या है वहां सॉल्यूशंस भी है, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे मार्केट पोटेंशियल में, हमारे देश में, इसमें कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको थोड़ा सा अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में अपनी टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं।